हेलो फ्रेंड्स, सो हम लोग अभी तक क्या पढ़ चुके, पूरा अकाउंटिंग रेशियो का पूरा फॉर्मूला जितना भी जनरेट होता है, जितने भी फॉर्मूले थे सारे के सारे हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, तो आज से हम लोग उससे बेस्ट क्वेश्चन एक एक दो कर लेंगे ताकि हम लोग को क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके। तो पहला हमारा रेशियो क्या था? लिक्विडिटी रेशियो, राइट। तो पहला रेशियो हमारा था लिक्विडिटी रेशियो। इसमें लिक्विडिटी रेशियो में दो रेशियो आते थे, क्या क्या? करेंट रेशियो और क्विक रेशियो या फिर लिक्विड रेशियो। ठीक है, तो वो वाला तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? पहले हम लोग कर लेते हैं करंट रेशियो के बारे में पढ़ते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला, उस पर बेस्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, करंट रेशियो। ठीक है, करंट रेशियो लिक्विडिटी रेशियो का पहला जो रेशियो क्या है? करंट रेशियो। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते करना। ओके, कैलकुलेट करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग, ऑल्सो गिव योर ओपिनियन अबाउट द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अ कंपनी। हमें कुछ आइटम्स दे रखे हैं। ठीक है, अब हमें इसमें से चूज करना होगा क्या हमारे करंट एसेट्स हैं और करंट एसेट्स का फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फॉर्मूला देखना होगा। करंट एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स का फॉर्मूला हमारा था करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि हम लोग फॉर्मूला नाम से ही जनरेट हो रहा था। ठीक है, तो करंट रेशियो यानी कि करंट एसेट्स होगा या फिर करंट लायबिलिटीज होगा। तो पहले क्या था? करंट एसेट्स, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ओके, अच्छा, हमने जब क्या डिस्कस कर रहे थे क्या अकाउंटिंग रेशियो के बारे में, जब फॉर्मूला बता रहे थे तब हम लोगों ने अकाउंटिंग ये जो स्टैंडर्ड होता है रेशियो का उसके बारे में बात नहीं किए थे। तो आप याद कर लेना कि करंट रेशियो का जो हमारा आइडियल रेशियो होता है, आइडियल रेशियो जो होता है करंट रेशियो का क्या होता है? 2:1। ठीक है, मीन्स अगर मेरा 2:1 करंट रेशियो यानी कि करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा है आइडियल रेशियो। ठीक है, कि हमारा जो ये लायबिलिटी का 1 है ना, एसेट तो लिख सकते हैं 2/1, तो ये क्या है? एसेट्स, ये क्या है? लायबिलिटी। तो हमारे लायबिलिटी से दुगना होना चाहिए क्या? हमारे एसेट्स, तब हमारा करंट रेशियो क्या है? अच्छे पोजीशन में है। ठीक है, तो चलो हम लोग पहले करते हैं क्या? करंट एसेट्स का चूज करते हैं कि करंट एसेट्स में हमारे क्या क्या आइटम्स आते हैं। ठीक है, तो पहले तो करंट एसेट्स हम लोग चूज करना स्टार्ट करते हैं कि हमारे करंट एसेट्स में क्या क्या आते हैं। ओके, कैश क्या है? कैश तो करंट एसेट्स ही है ना, तो कैश कितना है? 10,000। हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। मैं अमाउंट ही सीधा सीधा लिख रही हूँ। ठीक है, 10,000। ठीक, समझ लो कैश का है। ओके, 10,000 प्लस में और क्या करंट एसेट्स हो सकते हैं? सन्डे डेटर करंट एसेट्स है क्या? ऑब्वियस सी बात है, करंट एसेट्स डेटर हमारे क्या होते हैं? करंट एसेट्स ही होते हैं। ठीक, तो कितना है? 71,000 प्लस और क्या? सन्डे डेटर्स और क्या हमारे एसेट्स होते हैं जो कि ये क्या है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी हमारे क्या है? करंट एसेट्स है। अगर लॉन्ग टर्म रहते तो हमारे क्या होते? करंट एसेट्स नहीं रहते। ठीक है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म है, इसलिए इन्वेस्टमेंट जो है ये शॉर्ट टर्म है, इसलिए हमारा क्या है? करंट एसेट्स कितना है? 20,000 प्लस 20,000 प्लस में और क्या? क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक हमारा करंट एसेट्स तो है, बट याद रखना क्विक एसेट नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हम लोग क्लोजिंग स्टॉक में जो स्टॉक रहते हैं हमारे के सारे क्या है? बिकने के लिए स्टॉक है हमारा। ठीक है, लेकिन अब बिकने के बाद क्या है? उस उधार पे बेचेंगे या फिर पैसे पे बेचेंगे, ये हमें कंफर्म नहीं रहता। लेकिन करंट एसेट्स तो है ये, बट क्या है? क्विक एसेट्स नहीं है। ओके, तो ये आप दिमाग में रखना कि क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो करंट एसेट्स तो है, बट क्लोजिंग स्टॉक क्विक एसेट्स नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है? 1,40,000। तो 1,40,000 प्लस में क्या आ जाएगा?
1,40,000 प्लस आगे देखिए और भी कुछ है क्या करंट एसेट्स। हाँ, प्रीपेड एक्सपेंस, हाँ ये भी हमारा प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट्स तो है, लेकिन क्विक एसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, हमारा जो करंट एसेट्स होता है क्विक एसेट्स में कब बदलता है, जब हमारा अगला प्रोसेस क्या है कि कैश में कन्वर्ट हो जाए वो चीज। लेकिन प्रीपेड एक्सपेंस तो हम पहले से ही पैसा दे दिए हैं कि काम कर देना, तो पैसे में कन्वर्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो क्विक एसेट्स तो नहीं है, लेकिन क्या है, ये करंट एसेट्स है। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंस कितना अमाउंट दे रखा है इसका, प्रीपेड एक्सपेंस का 9,000। ठीक, तो प्लस 9,000। और भी कुछ है, प्लांट एंड मशीनरी, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे क्या होते हैं, टेंजिबल एसेट्स, यानी कि मेन हेडिंग क्या होता है, नॉन करंट एसेट्स। ये हमारा नॉन करंट एसेट्स है क्या, यानी कि करंट एसेट ये नहीं है। ठीक है, जो भी फिक्स्ड एसेट रहता है वो हमारा नॉन करंट एसेट नहीं रहता है। ठीक है, आगे क्या है, लूज टूल्स, ये भी इसे भी हम कंसीडर करते हैं। लूज टूल्स मीन्स क्या, स्क्रू वगैरह होता है ना, प्लास वगैरह आपके घर में रहता है, तो आप क्या करते हैं, आप खुद सोचो कि वो आपका एक साल में ही खत्म हो जाता है क्या? नहीं, एक साल में ही खत्म नहीं होता, वो बहुत सालों तक चलता है। ठीक है, तो ये सब हम क्या बोलते हैं, लूज टूल को हम अपने नॉन करंट एसेट्स में रखते हैं। ठीक है, तो करंट एसेट हमारा ये लूज टूल नहीं है। ठीक, सन्डी क्रेडिटर ये तो क्रेडिट लाइबिलिटी हो जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, ये हमारे न करंट एसेट में आएंगे और न ही करंट लाइबिलिटी में आएंगे। ठीक है, तो अब क्या बच गया, इन सारों को आप ऐड कर दो, इन सारों को ऐड कर दो, आएगा आपका 2,50,000। ठीक है, 2,50,000। ओके, अब हमारे पास क्या, अब क्या चूज करना है, करंट लाइबिलिटी करना, जो कि हम लोग इसी में ही कर चुके हैं, बस अमाउंट पुट करना है। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज में हम लोग 3 आइटम्स देखे। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स जो कि है 1 लाख का, 1 लाख का हमारा सन्ड्री क्रेडिटर ये तो समझ में आ गया ना आपको कि लाइबिलिटी होता है। ठीक है, यानी कि हम लोग उधार पे लिए रहते हैं, हम लोग को पैसा देना है, पैसे देने हैं। ठीक है, अब 1 लाख हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्स 25,000, ये भी एक साल के अंदर ही अंदर हम प्रोविजन बना के रखते हैं, एक साल के अंदर अंदर हम लोग खत्म होते होते उस टैक्स को पे करते हैं, यानी कि प्रोविजन किस लिए, टैक्स के लिए। ये भी हमारा क्या होता है, करंट लाइबिलिटी होता है, जो कि है हमारा 5,000, नहीं 25,000। ठीक है, तो प्लस में 25,000। ओके, अगला क्या है, अगला हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी कि हमारे बचे हुए खर्चे जो देने हैं हमें। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी क्या है, लाइबिलिटी है, वो भी करंट लाइबिलिटी है, तुरंत ही हाल ही में देने हैं। ठीक है, करंट लाइबिलिटी तो करंट लाइबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं होती है, सारा के सारे क्यूक ही होता है। ठीक है, तो आप लोग क्यूक और करंट सेम ही होता है। ठीक है, तो करंट लाइबिलिटी और क्यूक लाइबिलिटी सेम ही होता है। ठीक, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या हो गया, करंट लाइबिलिटी हो गया, जो कि है 5,000 का, प्लस में 5,000, टोटल ऐड करोगे आप तो आएगा 1,30,000। ओके जी, ठीक है, 1,30,000। अब हम अपने फॉर्मूले की तरफ देखते हैं कि करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी। ठीक, तो करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी है, जो कि है करंट एसेट्स हमारा कितना है, 2,50,000, 2,50,000 अपॉन में क्या है, करंट लाइबिलिटी। ठीक, यहां आप लिख देना करंट रेशियो, करंट रेशियो। ठीक है, 2,50,000 तो हमारा करंट एसेट आया, करंट लायबिलिटी क्या, 1,30,000। आप लोग को अगर ये चूज करना आ गया ना गाइज, तो ये सारा का सारा आप लोग के लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख लो, इसको डिवाइड कर लोगे आप, 2,50,000 डिवाइड बाई 1,30,000, 1,30,000 1.92 समथिंग समथिंग समथिंग। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, 1.92 अपॉन में
1, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो रेशियो में 1.92:1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आया है 1.92:1, ठीक है। हमारा आइडियल रेशियो क्या था? 2:1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लाइबिलिटीज से क्या होना चाहिए था? ज्यादा होना चाहिए एसिड्स को, लेकिन यहाँ पे क्या है? लाइबिलिटीज से कम है एसिड्स, राइट। 1.92 ही है, तो इससे अगर कम है तो हमारा ये क्या बता रहा है कि हमारे कंपनी का जो है फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब है, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन हमारे कंपनी का क्या है? ठीक नहीं है। या फिर आप किसी भी कंपनी के, अपने कंपनी का या फिर किसी भी कंपनी का निकाल रहे हो तो क्या है? उस कंपनी का शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, क्या? शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रेशियो है ना, तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन उस कंपनी का ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये हमें ये सब कैलकुलेशन करने से क्या मिलता है कि हम देख पाते हैं कि इस कंपनी का पोजीशन क्या है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन हम इसके थ्रू पता लगाए तो क्या है? ठीक नहीं है। ओके, अगला चलते हैं, जो कि हमारे पास क्या निकालना था? क्यूक रेशियो निकालना था, राइट। क्यूक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्यूक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्यूक रेशियो का फॉर्मूला हम बोले थे क्या? जो कि होता है क्या क्या क्या? लिक्विड एसिड्स। अच्छा, यहाँ पे क्यूक रेशियो भी लिख सकते हो, लिक्विड रेशियो भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों सेम ही होता है, एक ही नाम है, ठीक है। लिक्विड एसिड्स अपॉन में करेंट लाइबिलिटीज, क्योंकि लाइबिलिटीज में सारा का सारा क्यूक ही होता है, बट हम लोग चूज क्या करते हैं? बोलना करेंट लाइबिलिटीज, ठीक है। करेंट लाइबिलिटीज, सारा का सारा क्या हो जाएगा? करेंट लाइबिलिटीज से होता है, बट हमें क्या अज्यूम करना रहता है? मीन्स नाम क्या हमारा लिखना रहता है? करेंट लाइबिलिटी, ओके। तो अब हमें चूज करना है इसमें क्या? लिक्विड एसिड्स। जितने आइटम्स हम लोग अभी देखे उसमें से हमें क्या चूज करना है? लिक्विड एसिड, ओके। एक मिनट, तो चलो लिक्विड एसिड चूज करते हैं जल्दी जल्दी। कैश, हाँ जी, कैश हमारा लिक्विड एसिड होगा, क्योंकि कैश तो खुद ही में एक, मतलब कैश तो कैश के फॉर्म में ही है ही, ठीक है। तो 10,000 कैश हमारा लिक्विड एसिड होगा। 10,000 प्लस में क्या है? सन्डे डेटर क्या होते हैं? डेटर भी हमें क्या होता है? डेटर हमें पैसे बस देने वाले हैं, ठीक है। हम क्या है? उधार बेचे हैं अपना सामान, अब उससे क्या करना है? बस डेट आएगा और हम अपना पैसा ले लेंगे। तो ये भी हमारा क्या है? पैसे में कन्वर्ट होगा। अगला प्रोसेस क्या है इसका? पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है? 71,000 हमारा क्या हो जाएगा? 71,000 हमारा हो जाएगा ये लिक्विड एसिड, ठीक। अगला क्या? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, अगर हम इन्वेस्ट किए हैं तो हम अगला क्या लेंगे? इन्वेस्ट कहीं किए हैं तो हम अब वेट किस चीज का कर रहे हैं कि हमें पैसे मिलेंगे रिटर्न में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 20,000 है ना, हाँ। 20,000 हमारा क्या आ जाएगा? लिक्विड एसिड, ठीक है, 20,000। अगला देख लेते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। नहीं, ये लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म जो भी होगा ये क्या आ जाएगा? नॉन करेंट एसेट्स में आ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट तो है, हमारे पैसे तो आएंगे, लेकिन क्या है? नॉन करेंट में आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे अब करंट एसेट बन ही नहीं सकता, तो क्यूक एसेट्स कैसे बन सकता है? ठीक है, क्यूक एसेट्स वही बनते हैं जो करंट एसेट्स होते हैं, ठीक है। तो करंट एसेट्स तो बनेंगे नहीं है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो क्यूक एसेट्स दूर की बात है कि ये बनेंगे, ठीक। अगला क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। नहीं जी, ये हमारे नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अगला प्रोसेस इसका क्या है? पता नहीं उधार में बेचेगा, उधार में कोई इंसान लेने आएगा या फिर पैसे देके, हमें कोई कंफर्म नहीं है इससे। और कब बिकेगा कब नहीं बिकेगा कोई ठीक नहीं है। हमारा स्टॉक कब बिकेगा कब नहीं बिकेगा कोई ठीक नहीं है। तो इसमें हमें कंफ्यूजन रहता है, हम अभी डाउट में रहते हैं। इसका अगला प्रोसेस क्या है? कैश में कन्वर्ट होने का कोई चांस है भी नहीं भी है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक हमें क्या लेते हैं? क्यूक एसेट्स में नहीं लेते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस, नहीं जी, क्यूक एसेट्स प्रीपेड एक्सपेंस हमें क्यूक एसेट में नहीं लेते, क्योंकि अगला प्रोसेस इसका क्या है? हमने पहले ही प्रीपेड एक्सपेंस में हम पहले से एडवांस दे चुके हैं लोगों को, ठीक है। खर्चे हम कर चुके हैं पहले से ही कि हमारा काम कर देना। अगला प्रोसेस क्या है? वो सर्विस देने आएगा। सर्विस थोड़ी हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें कैश चाहिए। तो तब हम उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? क्यूक एसेट्स। लेकिन इसमें क्या है? सर्विस देने आएगा तो हमें एसेट्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा है,
पैसे में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्विक एसेट्स नहीं आएगा। ओके, अगला प्लांट एंड मशीनरी नहीं है जी, ये तो लॉन्ग नॉन करेंट एसेट यानी कि फिक्स्ड एसेट है। लूज टूल नहीं, ये हमारा सन्डे क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर टैक्स, आउटस्टैंडिंग तो लायबिलिटी हो गया। ठीक, तो पहले हम देखते हैं कि क्विक रेशियो का फॉर्मूला देखिए, क्विक लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। ठीक, तो हमारा बस इतने आइटम जो है कि क्या हो जाएंगे, क्विक या फिर लिक्विड एसिड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको आप ऐड करोगे सारे के सारे, तो आएगा 1,01,000। ठीक, अब जैसा कि हम लोग बात किए थे कि करंट लायबिलिटी ही सारा का सारा क्या होता है, क्विक एसेट्स होता है। ठीक, तो हम लोग करंट लायबिलिटी ऊपर निकाल चुके हैं जो कि है 1,30,000, तो हमें फिर से निकालने की जरूरत नहीं है, हम बस फॉर्मूले उस पे लिख देते हैं जो कि है क्या है, क्विक रेशियो का क्या है फॉर्मूला, करंट एसेट्स जो कि हमारा आया कितना 1,01,000 अपॉन में करंट लायबिलिटी कितना है, करंट लायबिलिटी 1,30,000 ऊपर निकाले हम लोग, 1,30,000। ठीक है, इसको अगर आप डिवाइड कर लोगे तो आएगा 0.78:1। ठीक, अब देखो क्विक रेशियो का, ये जो क्विक रेशियो है ना, इसका आइडियल रेशियो क्या होता है, 1:1। ये सब याद रखना, ये सब 1 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, मीन्स पूछ सकता है छोटे क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या है, क्विक रेशियो का आइडियल रेशियो क्या है, 1:1 है। अब यहाँ क्या आया है 0.78:1, तो यहाँ भी सेम कंडीशन, 1 से कम है, तो इसका भी क्या है, ये भी हमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन भी हमारे लिक्विड रेशियो फाइनेंशियल पोजीशन का, यानी कि लिक्विड रेशियो का हमारे फाइनेंशियल पोजीशन के क्या है, हाल ठीक नहीं है। ठीक, अगर कब ठीक होता, जब दोनों इक्वल रहता है, यानी कि 1:1 में रहते, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 से कम है। ठीक, तो हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा फाइनेंशियल पोजीशन इसमें का खराब है। ठीक, समझ गए, तो ये हो गया हमारा करंट रेशियो और क्विक रेशियो। ठीक है जी, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।